अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 21.3। देखें क्वेश्चन है क्या। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर मुझे क्या करना है, बेसिकली रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो बेसिकली डिनोमिनेटर है वो क्या है आपके पास, नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसने कहा सर मतलब सर ये है बेसिकली आपके पास जब होता था x+5 होल स्क्वायर, तो आप क्या करते थे, बेसिकली पहले मेंशन करते थे x+5, ठीक है, फिर आप क्या मेंशन करते थे, x+5 होल स्क्वायर। इसका मतलब फैक्टर क्या होते थे, रिपीटेड होते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली फैक्टर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है, लेकिन मसला ये है ये बेसिकली फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है, इररेड्यूसिबल, ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने कहा कि सर बेसिकली फैक्टर मेरे पास क्या है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अच्छा, अब एक काम ये कीजिए कि मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन है, वो बेसिकली क्या है, x² 12 x²। तो अब इसको कैसे ब्रेक करते थे, आप मेंशन करते थे a1 के डिनोमिनेटर में आता था x, फिर आप क्या मेंशन करते थे a2, और a2 के डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आता था भाई, x²। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो x और x² का एलसीएम मेरे पास आता था x²। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² आ जाए, उसने कहा सर x से। सर यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ x², यहाँ भी x² है, इसका मतलब यहाँ पे a2 आ जाएगा एज इट इज। यानी कि सर बेसिकली अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है और उसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास दो कांस्टेंट आएंगे, a1 आएगा, a2 आएगा, और पहले वाले के साथ क्या आ जाएगा, x। ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हमने कहा सर हम लेट कर लेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है x² माइनस का x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या है, डिवाइड बाय है मेरे पास x+1, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, x² प्लस का 3। सर कैसे मेंशन करेंगे, सर आ जाएगा a1, और a1 के डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा x+1। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास डिनोमिनेटर क्या आएगा, दूसरा फैक्टर, उसने कहा दूसरा फैक्टर आ जाएगा x² प्लस का 3। लेकिन सर प्रॉब्लम यही है कि अब आपके पास जो फैक्टर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो कैसे मेंशन करेंगे, दो कांस्टेंट आएंगे, a2 साथ में x आएगा, फिर साथ में क्या आ जाएगा a3। तो हमने अपने स्टूडेंट को रट्टा नहीं लगवाया, हमने लॉजिकल समझाया है कि सर अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो दो कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा वाली बात। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर हम सिंपल लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो मुझे बताएं x+1 और x² प्लस 3 का एलसीएम क्या आएगा। उसने कहा सर आएगा x+1, साथ में क्या आ जाएगा x² प्लस का 3। तो मुझे ये बताइए a1 के साथ कौन आएगा, सर x+1 है, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है x² प्लस का 3। अब बताइए आगे, उसने कहा सर दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है a2x प्लस क्या है मेरे पास a3। डिनोमिनेटर में क्या है, x² प्लस 3, एक्स्ट्रा कौन है, उसने कहा सर एक्स्ट्रा मेरे पास है x+1। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है x² माइनस x प्लस 2, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा x+1, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा x² प्लस 3। अब जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमारे स्टूडेंट को एक चीज़ नज़र आ गई कि सर दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम। तो आपस में क्या करवा देते हैं, कैंसिल आउट। तो बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है। उसने कहा सर बच रहा है यहाँ पे x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है भाई, राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ रहा है a1 के साथ क्या मेंशन करेंगे, x² प्लस 3। अगला मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर a2x प्लस क्या आ गया a3, और ये बेसिकली साथ में क्या आ जाएगा x+1। ठीक है, इसका नाम क्या रखा आपने, इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपल बस सिंप्लीफाई करेंगे। तो a1 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a1x²। जब a1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a1। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सर जो बेसिकली a2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, फिर यही a2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसने कहा उसके बाद सर मैं ये करूंगा जो a3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, और जो a3 है वही किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो करेंगे मल्टीप्लाई, a2x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2, साथ में क्या आ जाएगा x²।
जब मैं a2x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a2x। अब a3x को जब a3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a3x, और a3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 1 से क्या आ जाएगा a3। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अरेंज करना है। तो स्क्वायर टर्म ये रही, स्क्वायर टर्म ये रही, ठीक है। एक्स टर्म बताएं, उन्होंने कहा सर एक्स टर्म ये रही और एक्स ये रहा, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है, उसने कहा सर रिमेनिंग मेरे पास आ रहा है बेसिकली क्या, रिमेनिंग मेरे पास आ रहा है सर कांस्टेंट यहाँ पे 3a1 और यहाँ क्या आ रहा है प्लस a3। अच्छा जी, तो करें अरेंज। अब जैसे ही आप अरेंज करेंगे मुझे बताएं यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2। राइट हैंड साइड पे अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मुझे बताएं क्या बचेगा, उसने कहा बचा a1 और यहाँ से क्या बचा, मेरे पास बचा a2। एक्स टर्म कौन सी है, उसने कहा सर ये रही। इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा बचेगा सर a2, और यहाँ क्या बचेगा, उसने कहा बचेगा a3, ठीक है। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा रिमेनिंग बचा 3a1 और साथ में क्या बच गया भाई a3, ठीक है। चाहे तो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दें ताकि अच्छा खूबसूरत सा लगे। चलें भाई अब आगे बढ़ेंगे। उसने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नोटिस कीजिए यहाँ पे आप डायरेक्टली इक्वेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 2, यहाँ भी कितनी है सर 2, और यहाँ भी कितने टर्म के पास कांस्टेंट है 2। तो सर प्रॉब्लम ये है कि कोई अकेला सिंगल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप इक्वेट नहीं करवा सकते। तो फिर आपको जाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में वापस, और a1 निकालना है तो a2 और a3 को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 कैसे बनेंगे, सिर्फ देखें इसका फैक्टर क्या है, x प्लस 1, यानी कि x की जगह में मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 1 0 बनाने के लिए। तो अगर माइनस का 1 रखना पड़ेगा तो मैं क्या पुट करूंगा, मैं पुट कर दूंगा कि सर बेसिकली x किसके बराबर रखूंगा मैं, माइनस के 1 के, और कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 1 बनेगी क्या। उसने कहा सर x की जगह मैंने क्या रखा, माइनस का 1, ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह क्या रखा, माइनस का 1, फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस का 2 a1, फिर मेरे पास क्या आया x की जगह पे माइनस का 1 स्क्वायर, फिर आ गया प्लस का 3, ठीक है। साथ में क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया प्लस का 3, ठीक है भाई। आगे जाइए, उसने कहा सर आपके पास आ गया a2, x की जगह पे क्या रखा, माइनस का 1, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई a3, और यहाँ फैक्टर में क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1। सर जी ये माइनस का 1 प्लस का 1 बेसिकली आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, यानी कि पूरा फैक्टर बेसिकली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो चलिए बताएं क्या बचा मेरे पास, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में मेरे पास आ जाएगा 2, फिर बताइए a1 माइनस 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, साथ में क्या आ जाएगा 3, और ये बेसिकली पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। प्लस करा आपने आ गया 4, यहाँ प्लस करा मेरे पास आ गया 4a1। गेम खेलना था a1 के लिए, 4 और a1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये 4 जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जैसे ही मैं डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी a1 की वैल्यू, उसने कहा सर आ जाएगी 1। तो a1 अगर मेरे पास आ गया तो अब मैं सिंपल इक्वेट करवा दूंगा। तो मैं क्या मेंशन करूंगा सर, हम कर रहे हैं बाय इक्वेट, हम क्या मेंशन कर रहे हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं कहाँ पर बताइए, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 2 में जब इक्वेट करवाएंगे तो क्या होगा। उसने कहा सर स्क्वायर टर्म को स्क्वायर टर्म से इक्वेट कराएंगे, एक्स टर्म को एक्स टर्म से इक्वेट कराएंगे, ठीक है। तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर a1 तो आ चुका है, अब सिंपल मुझे क्या फाइंड करना है, a2 और a3। तो स्क्वायर टर्म में यहाँ पे कौन है, a1 प्लस a2, तो a1 प्लस a2 किसके बराबर हो जाएगा। उसने कहा सर एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं मेंशन, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी कि बेसिकली a1 प्लस a2 किसके बराबर हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा a1 प्लस a2, हमने गलती से a3 मेंशन किया है, उन्होंने कहा सर a1 प्लस a2 किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब नेक्स्ट बताइए मुझे आप, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, उन्होंने कहा सर एक्स का कोफिशिएंट है मेरे पास a2 प्लस a3, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, उसने कहा सर माइनस का 1, यानी कि a2 प्लस a3 किसके बराबर हो जाएगा, उसने कहा सर इक्वल हो जाएगा किसके, -1 के। तो a2 प्लस a3 किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, -1 के, ठीक है। अब सिंपल आप फाइंड कर लीजिए। उसने कहा सर पुट कर रहे हैं a1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया सर, वो क्या पुट कर रहे हैं 1। तो बताएं अगर a1 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा। उसने कहा सर ये आपके पास आ गया 1 प्लस a2
इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो ये प्लस का 1 इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो a2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो a2 बेसिकली मेरे पास किसके बराबर आ गया भाई 0 के इक्वल हो गया, यानी कि मेरे पास a1 भी आ गया a2 भी आ गया। अब मैं क्या फाइंड करूंगा a3। तो a3 फाइंड करने के लिए मैं पुट कर रहा हूं a2 की जगह पे इसका 0। तो बताएं a2 की जगह जब 0 रखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर 0 प्लस a3 किसके बराबर है भाई -1 के, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो a3 आ गया वो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो अब मेरे पास a1 भी आ गया a2 भी आ गया a3 भी आ गया। तो अब मैं मेंशन कर दूंगा आंसर। तो मैंने क्या मेंशन किया नाउ। सर अब बेसिकली सवाल बेसिकली है क्या, उसने कहा सर मेरे पास क्या था x² माइनस एक्स, फिर मेरे पास क्या था +2, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर में मेरे पास पहला फैक्टर था x+1। ठीक है, और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या था भाई x² + 3। ठीक है, पहले बात मेरा फैक्टर क्या था x+1, दूसरा फैक्टर क्या था x² + 3। तो हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है x² + 3। अब a1 की जगह क्या मेंशन करेंगे भाई, a1 की जगह हम मेंशन करेंगे 1। ऐसा ही है ना, a1 हमने क्या फाइंड किया सर 1 फाइंड किया है, तो a1 की जगह हम मेंशन क्या करेंगे 1। और हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा पहला, उसने कहा सर पहला डिनोमिनेटर आ जाएगा x+1। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर a2 की प्लेस पे क्या था 0x, और a3 की प्लेस पे क्या आ गया -1। और डिनोमिनेटर दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा डिनोमिनेटर था x² + 3, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो फ्रैक्शन बनी, पार्शियल फ्रैक्शन बनी, वो क्या बन गई 1/x+1। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यानी कि मेरे पास क्या बचेगा -1, और दूसरा क्या आ जाएगा x² + 3, और यही मेरा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 21.3 का क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट नंबर 1 till 4, तो उनकी वीडियो भी लाजमी देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हम किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।